जय श्री कृष्ण मित्रों, दोस्तों, श्री कृष्ण की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर अपने प्रभु को हृदय से नमन करें, उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करें और अपने मन, वचन और कर्म के माध्यम से उनका स्मरण करें। भक्ति की ज्योति जलाए बिना कथा का असली सार आत्मा तक नहीं पहुंचता। तो चलिए मन को एकाग्र करें, कृष्ण नाम का स्मरण करें और प्रेम और ज्ञान से भरी इस दिव्य कथा की शुरुआत करें। मित्रों, जीवन में किसी को बेकार मत समझो। जैसे वह पेड़ जो फल नहीं देता फिर भी छाया जरूर देता है। सच्चाई यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में हमारे उपयोगी है, और यह बात ना भूलो कि जिंदगी से बड़ा कोई गुरु नहीं। जहां लगने लगे कि सब खत्म हो गया, वहीं से असली खेल शुरू होता है। जब छोटे थे तब भूलने को कहा गया, बड़े हुए तो याद रखने की सलाह मिली। सपने, अवसर और वक्त यह सब दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन जो चला गया उसे वापस लाना कठिन है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है जो सामने आपके दोस्त बनते हैं और पीछे आपके खिलाफ होते हैं। अच्छाई के रास्ते पर चलने वालों का बुरा वक्त आता जरूर है, लेकिन यह भी सीखा जाता है कि समय की श्रेष्ठता से बड़ा कुछ नहीं। सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है, और यही हमारे चरित्र को दर्शाती है। हम जीवन में चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, अंततः हमारा आचरण और हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। दुनिया कहती है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, मगर सच में जो हमने जीवन में अच्छा किया वह हमेशा हमारे साथ रहता है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें मुस्कुराते हुए पार करना जीवन जीने की कला है। दुख में भी खुश रहना सीखो, क्योंकि दुखी रहकर ना तुम्हारा दर्द कम होगा, ना ही किसी और का। कभी सोचो कि जब दुख आता है तो कहीं ना कहीं उस दुख के पीछे का कारण हम खुद ही होते हैं। शब्दों की सुंदरता से ज्यादा कर्मों की सच्चाई का मूल्य है। ये दुनिया हमेशा चार लोग क्या कहेंगे से घेरी रहती है, मगर अंत में यही चार लोग हमें छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यदि आपके झुकने से किसी का सम्मान बढ़ता है तो झुकना एक सद्गुण है, लेकिन अगर हर बार अपनी ही गलती के लिए झुकना पड़ता है तो इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जीवन की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाकर जाती है। इसलिए सही और गलत में भेद करना सीखो और अपने रास्ते पर निडर होकर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती, उसे जलाकर नष्ट करने में ही उसकी पहचान होती है। अपने चरित्र में दृढ़ता और स्वाभिमान बनाए रखो तो सामने वाले की नजर में तुम्हारी कद्र अपने आप बढ़ेगी। सच की शक्ति अनंत है। प्रचार झूठ के बीच कभी कभी वह दब सा जाता है। हम जिन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे अधिक आहत कर सकती है। अपनी इच्छाओं को अपने विचारों में बदलो और उन विचारों को कर्म में, क्योंकि वही कर्म आपकी नियति का निर्माण करेंगे। मन को मलन करने वाले विचारों से दूर रहना सीखो। कोई व्यक्ति आपके जीवन में गंदगी फैलाने वाले पांव लेकर नहीं आ सकता यदि आप उसे अपने मन से दूर रखते हैं। हर प्रयास में आत्मसंतोष को खोजो, क्योंकि फल की चिंता में जलना उसी की शक्ति को नष्ट कर देता है। अपने कर्मों में पूर्णता को ही अपना लक्ष्य बनाओ, यही जीवन की सच्ची गति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के प्रति संलग्न रहो परंतु फल से रहो। यह संसार आपके सपनों का हिस्सा नहीं बनेगा। हर कोई यहाँ अपनी तकदीर और हकीकत खुद गढ़ने में लगा है। इस यात्रा में अपनी चिंता से खुद को मत बांधो, क्योंकि जिनके पास विश्वास होता है उनके लिए चिंताएं कर्तव्य का भार नहीं बनती। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भ्रम त्याग दो कि आदर बिना प्रेम संभव है। जिसे आदर नहीं दे सकते उससे सच्चा प्रेम होना असंभव है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की धारा को पहचानते हो और अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हो तो बाहरी दुनिया की हलचल भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ज्ञान केवल पुस्तकों या शब्दों में नहीं होता, यह अनुभव और संवेदनाओं का संगम है, और वही अनुभव जो तुम्हें भीतर झांकने की अनुमति देता है वह वास्तविक ज्ञान है। जब तुम अपने भीतर की चुप्पी में उतरते हो तो समझ पाते हो कि शांति केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर की गहराई में छिपी है। यदि आत्मा स्थिर है तो तूफान भी केवल हवा बनकर बहता है।
परंतु यदि आत्मा विचलित है तो एक हल्की सी बात भी समंदर की लहर की तरह उथल पुथल मचा देती है। यह संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। आज के समय में झूठ और प्रशंसा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है और बिना झूठ का सहारा लिए किसी की तारीफ कर पाना अब दुर्लभ सा लगता है। अहंकार में जीना व्यर्थ है, क्योंकि यह व्यक्ति की समझ को सीमित कर देता है। जीवन में वही लोग अपने पास रखो जिनके विचार, सोच और दृष्टिकोण तुम्हारे हृदय से मेल खाते हों, क्योंकि विरोधाभासी सोच धीरे धीरे मन की शांति को निगल जाती है। इंसान प्रायः वही चीजें खो देता है जिन्हें वह सबसे अधिक अपना मान बैठता है, और सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब यह ज्ञात होता है कि जिसे अपना समझा उसने केवल स्वार्थवश साथ निभाया। अकेलेपन का असली अर्थ वही समझ सकता है जिसने भीतर की खालीपन को जिया हो, क्योंकि वही व्यक्ति दूसरों की तकलीफ को भी महसूस कर सकता है। जीवन में सुख की खोज में भटकने वाले अनगिनत हैं, पर इंसानियत की असली पहचान दो ही गुणों से होती है, मूल्य और परिश्रम। हर कोई परिश्रम नहीं कर सकता और हर किसी का मूल्य नहीं होता। सच्ची जीत वही है जो स्वयं के लिए हो, क्योंकि यह संसार तो केवल हमारे हारने के अवसर की प्रतीक्षा करता है। कुछ लोग हमारे दिल और दिमाग से ऐसे मिट जाते हैं कि वे नफरत के योग्य भी नहीं रहते। तब तक कार्य करो, तब तक कमाओ, जब तक बड़ी से बड़ी चीजें भी तुम्हें साधारण प्रतीत होने लगें, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति। कुछ आत्माएं इतनी गहराई में डूबी होती हैं कि उनकी चुप्पी में भी एक अथाह समंदर का शोर छिपा होता है। मुझे वही लोग पसंद हैं जो मुझे गिरने नहीं देते, जो मुझे मेरे आत्मसम्मान से परिचित कराते हैं। अगर अच्छाई और सच्चाई की तलाश करनी है तो उसे बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि हर मनुष्य का हृदय ही सबसे पवित्र स्थान है। मंजिल वही पाता है जो यात्रा के बदलते कारवां के साथ स्वयं को ढालना सीख लेता है। कुछ लोग जीवन में अगरबत्ती के धुएं पर ध्यान देते हैं, उसकी खुशबू पर नहीं। ऐसे लोग कभी तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते, क्योंकि वे हमेशा तुम्हारी सीमाओं का बोध कराते रहेंगे, न कि तुम्हारी क्षमताओं को पहचानेंगे। सच्चा साहस वही है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। हर ठोकर दुर्भाग्य नहीं होती, कभी कभी वही ठोकर हमें जीवन की सबसे कीमती सीख दे जाती है। जीवन की आंधियां उसी वृक्ष को झुका पाती हैं जो लचीला होता है, क्योंकि कठोर वृक्ष टूट जाते हैं। वक्त और परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, पर सच्चे रिश्ते और ईमानदार मित्र सदैव अडिग रहते हैं। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन उसमें अहंकार था, जबकि श्री राम को अहंकार पर ज्ञान था। यही उनका भेद था। मन में सदैव पवित्र विचारों और सच्चे भावों को स्थान देना चाहिए, क्योंकि यही विचार आत्मा को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने हर आत्मा को चमकने का अवसर दिया है, किंतु वही रोशनी प्रकट करता है जो स्वयं को तराशने की पीड़ा सहने का साहस रखता है। जीवन का यह पथ सरल नहीं, पर जो जीने की कला सीख लेता है वह हर विपरीत परिस्थिति में विजयी हो जाता है। संसार में केवल शत्रुओं से नहीं, कभी कभी अपनों से भी सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि धोखा हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। भूल करना स्वाभाविक है, परंतु उसी भूल को बार बार दोहराना मूर्खता है। परिस्थिति की गुलामी मत करो, उसमें परिवर्तन लाने की शक्ति अपने भीतर जगाओ। जीवन साथी का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि धन संपत्ति नहीं, दिल की सच्चाई ही रिश्ते को टिकाऊ बनाती है। गरीब जीवन साथी के साथ जीवन बिताना संभव है, पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहना नरक के समान है। बाहरी जहर का उपचार संभव है, पर जब कोई तुम्हारे कानों में विष घोल दे तो उसका कोई औषध नहीं। प्रेम जब सच्चा हो तो अपने दिल के भाव छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई से ही विश्वास जन्म लेता है। हर बात समझाने की आवश्यकता नहीं, कभी कभी मौन रहना ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। कई क्षण ऐसे आते हैं जब मन चाहता है सब कह दिया जाए, पर कुछ बातें शब्दों में नहीं ढलती और वे हमारे भीतर हमेशा के लिए बस जाती हैं, जैसे अधूरी कहानियां जो दिल के किसी कोने में चुपचाप जीवित रहती हैं। मित्रों, आज की कथा आरंभ करने से पहले
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कथा सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि इंसान पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर हर मुश्किल से लड़कर अपने परिवार को संभालने और बच्चों के भविष्य को संवारने में जो कुछ भी कर सकता है वो सब कर देता है, लेकिन जब वही इंसान उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, जब उसे चैन, सुकून और अपनापन चाहिए होता है, तो क्यों उसके हिस्से में दर्द, उपेक्षा और तन्हाई आ जाती है? बुढ़ापा, जिसे जीवन का दूसरा बचपन या संध्या कहा गया है, वही समय होता है जब इंसान चाहता है कि अब थोड़ी राहत मिले, परिवार के बीच बैठकर कुछ पल मुस्कुरा ले, नाती पोतों के साथ हंसी मजाक करे और जीवन के अनुभव साझा करे। हर व्यक्ति अपनी जवानी इसी उम्मीद में बिताता है कि उसका बुढ़ापा इज्जत और शांति से गुजरे। लेकिन क्या सच में सबको यह नसीब होता है? अफसोस, नहीं। हम सब अपने आसपास देखते हैं, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में या कभी कभी अपने ही घर में, कि कितने बुजुर्ग अपने आखिरी दिनों में चैन नहीं बल्कि घुटन और अकेलेपन में जी रहे हैं। उनकी आंखों में थकावट के साथ एक अनकही बेबसी, एक चुप दर्द और एक सन्नाटा दिखाई देता है। उनकी तड़प सिर्फ शरीर की बीमारी की नहीं होती, क्योंकि शारीरिक तकलीफ का इलाज दवा और डॉक्टर कर देते हैं। लेकिन उस पीड़ा का क्या जो आत्मा के भीतर से उठती है? वो पीड़ा जो अपनों के बीच रहकर भी परायापन महसूस करवाती है। वो पीड़ा जो तिरस्कार, उपेक्षा और ठंडे व्यवहार से जन्म लेती है। जब एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए खपाई हो, अपने ही घर में एक गिलास पानी मांगने से डरने लगे। जब एक माँ जिसने अपने बच्चों को बोलना सिखाया, उन्हीं के मुंह से दो मीठे बोल सुनने को तरस जाए। जब वही माता पिता जिन्होंने कभी अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आज खुद जरूरत के लिए उन्हीं बच्चों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो जाएं, तो इसे जीते जी मरना कहा जाता है। यह वो दर्द है जो किसी दवा से नहीं मिटता। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों का बुढ़ापा एक सज्जा बन जाता है? क्यों वो हर दिन बस मौत की दुआ मांगने लगते हैं? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, पर 3 सबसे बड़ी वजहें ऐसी हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। ये 3 कारण इंसान के बुढ़ापे को नरक बना सकते हैं अगर इन्हें समय रहते पहचाना न जाए। ये 3 कड़वी सच्चाइयां ऐसी हैं जो किसी के भी जीवन को भीतर तक हिला सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने या अपने किसी अपने के जीवन को इस दर्दनाक अंत से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले विद्यापुर नाम का एक राज्य था। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, विद्यापुर विद्या और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। वहां के सम्राट भानु प्रताप स्वयं एक बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपने राज्य में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित कर रखा था, जहां संसार भर की पुस्तकें उपस्थित थीं। राजा भानु प्रताप के प्रधान सलाहकार और राजग्राम पंडित का नाम था ज्ञान रंजन। पंडित ज्ञान रंजन ने संसार की हर प्रमुख ग्रंथ पढ़ी थी। उन्हें हजारों श्लोक और सूत्र ज़बानी याद थे। वे किसी भी विषय पर घंटों तक बोल सकते थे। इस बात का उनको बहुत गर्व भी था। पंडित ज्ञान रंजन का विचार था कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वह पशु समान है और उसका जीवन व्यर्थ है। वे अक्सर साधारण किसानों और मजदूरों को तुच्छ नजर से देखते थे। सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर एक वर्ष विद्यापुर राज्य पर एक अजीब मुसीबत आ पड़ी। राज्य की मध्य से बहने वाली जीवनदायिनी नदी सुमेधा का जल अचानक घटने लगा। यह वह मौसम नहीं था जब नदी सिकुड़ती थी। धीरे धीरे नदी एक पतली धारा में तब्दील हो गई। खेतों की फसलें पड़ी और सूखने लगीं। गांव के कुएं का जल स्तर नीचे चला गया। राज्य में कोहराम मच गया। राजा भानु प्रताप ने तुरंत एक आपातक सभा बुला ली। सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान सभा में मौजूद थे। सबकी नजरें पंडित ज्ञान रंजन पर ही टिक गईं। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, पंडित जी, यह कैसी विपत्ति है? बिना कारण नदी क्यों सूख रही है? अगर जल न रहा तो हमारी प्रजा प्यास से मर जाएगी, फसलें तबाह हो जाएंगी। आप अपने ज्ञान के सागर से कोई उपाय बताइए।
पंडित ज्ञान रंजन आत्मगौरव से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, आप चिंतित न हो। यह निश्चित रूप से किसी खगोलीय कारण या पुराने शाप का प्रभाव है। मैंने ऐसी विपत्तियों का उल्लेख सैकड़ों ग्रंथों में पढ़ा है। आप मुझे 3 दिन दे दीजिए, मैं पुस्तकालय जाकर सभी प्राचीन ग्रंथों को खोजकर इसकी वास्तविक वजह और उपचार खोज लूंगा। राजा ने राहत की सांस ली। उनको अपने राज पंडित पर पूरा विश्वास था। पंडित ज्ञान रंजन तत्क्षण उस विशाल पुस्तकालय की ओर गए और मोटी मोटी पोथियां खोलकर बैठ गए। वे दिन रात श्लोकों और सूत्रों में नदी के सूखने का कारण खोजने लगे। 2 दिन बीत गए। पंडित ज्ञान रंजन पुस्तकालय से बाहर ही नहीं निकले। वे एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ पलट रहे थे। कभी वे ज्योतिष के शास्त्र देखते तो कभी भूगोल के। उन्हें कई श्लोक मिले जिनमें लिखा था कि ग्रहों की चाल बदलने से नदियों पर प्रभाव आता है या शासक के अधर्म से जल घट जाता है। वे इन सभी श्लोकों को अलग अलग पन्नों पर लिख रहे थे ताकि राजा को सभा में पढ़ा सकें और अपनी विद्वत्ता दिखा सकें। पर इन दोनों दिनों में राज्य की स्थिति और भी खराब हो गई। नदी अब लगभग सूख चुकी थी। पशु जल की तलाश में कराह रहे थे। नगरों में जल के लिए झगड़े और झड़पें होने लगीं। राजा भानु प्रताप का धैर्य अब टूटने लगा। तीसरे दिन प्रातः राजा सभा में बेचैनी से टहल रहे थे। तभी पंडित ज्ञान रंजन हाथों में अनेक ग्रंथ और लिखित पत्ते लेकर सभा में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब संतोष झलक रहा था, जैसे उन्होंने कोई बड़ी पहेली सुलझा ली हो। राजा लगभग दौड़कर उनसे पूछ बैठे, पंडित जी, क्या मिला? क्या चिकित्सा है? हमारी प्रजा मर रही है। पंडित ज्ञान रंजन ने चश्मा ठीक किया और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, मैंने गहरा अध्ययन किया है। हमारी गणना के अनुसार यह शनि और राहु की वक्र दृष्टि का परिणाम है जो जलदेव वरुण पर पड़ रही है। इसका एक ही निवारण है, हमें नदी के तट पर 108 कुंडों का महायज्ञ करना होगा। हमें 1000 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाना होगा जो सतत 3 दिन मंत्रों का जाप करेंगे, तभी यह विपत्ति टलेगी। राजा यह सुनकर विचार में पड़ गए। 1000 ब्राह्मण और यज्ञ की सामग्री जुटाने में ही अनेक दिन लग जाएंगे और तब तक क्या प्रजा बिना जल के जीवित रहेगी? राजा को यह उपाय उचित नहीं लगा। तभी सभा के द्वार पर खड़े एक सिपाही ने आकर राजा को नमन किया और कहा, महाराज, क्षमा कीजिए। बाहर द्वार पर गांव का एक किसान आया है। उसका नाम भोलू है। वह कहता है कि उसके पास नदी के सूखने की एक जरूरी सूचना है और वह केवल आपसे ही बात करना चाहता है। हमने उसे हटाने की अनेक कोशिशें की, पर वह टस से मस नहीं हो रहा। पंडित ज्ञान रंजन यह सुनते ही तिल मिलाकर लाल हो गए। उन्होंने डांट कर कहा, मूर्ख सिपाही, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक साधारण अनपढ़ किसान के कारण राजसभा को विघ्नित कर रहे हो। उसे यहां से भगा दो। यह दरबार है, कोई चौपाल नहीं। जब इतने विद्वान और पंडित यहां उपस्थित हैं तो एक साधारण किसान क्या नया बता सकता है? राजा भानु प्रताप भी पहले क्षण भर के लिए ठिठके, पर फिर उन्होंने सोचा कि संकट की इस घड़ी में हर आवाज सुनी जानी चाहिए। उन्होंने हाथ उठाकर पंडित को शांत किया और संतरी से कहा, नहीं, उसे अंदर आने दो, हम देखेंगे वह क्या कहना चाहता है। दरबार में बैठे बड़े मंत्री और पंडित आपस में धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे कि राजा ने आज दरबार का नियम तोड़ दिया है, एक किसान को अंदर बुलाकर। कुछ ही पलों में एक सांवला, मजबूत और थका हुआ किसान फटे पुराने कपड़ों में अंदर आया। उसकी धोती घुटनों तक ऊपर थी, पैरों में फटी बेवाइयां और उनमें जमी हुई मिट्टी थी। वही भोलू था। महल की भव्यता देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। उसने झुककर भूमि पर सिर टेक दिया और राजा को प्रणाम किया। राजा भानु प्रताप ने उसे गौर से देखा और शांत स्वर में बोले, तुम्हारा नाम भोलू है, कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? निडर होकर बोलो। भोलू ने दोनों हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, अन्नदाता, मैं कोई ज्ञानी या पंडित नहीं हूं, बस एक छोटा किसान हूं। मैं किताबें नहीं पढ़ता, लेकिन इस नदी को मैं अपनी मां की तरह पहचानता हूं। मेरी 7 पुश्तें इसी नदी के सहारे खेती करती आई हैं। पंडित ज्ञान रंजन ने बीच में ही कठोर आवाज में टोका, सीधे मुद्दे पर आओ।
यहां तुम्हारे पूर्वजों की कहानी सुनने का समय नहीं है। भोलू कुछ पल को चुप हुआ, फिर साहस जुटाकर राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, हमारी नदी किसी शाप या ग्रह की चाल से नहीं सूखी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। दरबार में अचानक सन्नाटा फैल गया। पंडित ज्ञान रंजन की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या देखा है तुमने भोलू? सच सच बताओ। भोलू बोला, महाराज, जब नदी का जल घटने लगा तो मैं ग्रंथों में खोजने नहीं गया। मैंने अपनी कुदाल उठाई और नदी के किनारे किनारे उस दिशा में चल पड़ा जहां से नदी आती है। मैं जानना चाहता था कि जल का बहाव कहां रुक गया है। उसने अपनी धोती के छोर से बंधी एक छोटी पोटली खोली और राजा के सामने रख दी। उसमें कुछ हरे रंग की चिकनी काई और छोटे छोटे कंकड़ थे। भोलू ने कहा, महाराज, मैं 2 दिन और 2 रात लगातार चला। यहां से लगभग 50 कोस दूर, जहां से नदी पहाड़ों से निकलती है, वहां किसी ने नदी का रास्ता रोक दिया है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा भानु प्रताप अपनी गद्दी से खड़े हो गए और बोले, क्या कहा? रास्ता रोक दिया है? किसने और कैसे? भोलू ने कहा, महाराज, उन पहाड़ियों पर एक अजीब तरह की हरी काई और घास फैल रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। वह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसने गिरते पत्थरों और मिट्टी के साथ मिलकर नदी के मुख्य बहाव को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब नदी का अधिकतर जल वहीं ठहर गया है और एक विशाल तालाब बन गया है। पानी यहां तक आ ही नहीं पा रहा। यह जो नमूने हैं वे उसी जगह के हैं। यह सुनकर पंडित ज्ञान रंजन का चेहरा उतर गया। उनका सारा अभिमान पल भर में चूर हो गया। वे चीख उठे, असंभव, यह झूठ है। एक अनपढ़ किसान इतनी बड़ी बात कैसे जान सकता है? मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, कहीं इसका उल्लेख नहीं है। महाराज, यह आदमी आपको भ्रमित कर रहा है। हमें यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इस बार राजा भानु प्रताप ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उनकी निगाहें भोलू के चेहरे पर टिक गईं, क्योंकि उन्हें उस अनपढ़ किसान की आंखों में विद्या नहीं बल्कि सच्चाई दिख रही थी। यह वह ज्ञान था जो किताबें पढ़कर नहीं बल्कि धरती से जुड़कर, मेहनत करके और अनुभव से सीखा जाता है। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेनापति जी, आप तुरंत 1000 सैनिकों की टुकड़ी तैयार करें। उनके साथ कुदालें, फावड़े और मजबूत रस्सियां ले जाएं। फिर उन्होंने भोलू की ओर मुड़कर कहा, भोलू, तुम इन सैनिकों के साथ जाओगे और उन्हें वह स्थान दिखाओगे जहां से नदी का मार्ग बंद हुआ है। उन्हें बताओगे कि इस रुकावट को कैसे और कहां से हटाना है। सेनापति ने राजा को झुककर प्रणाम किया और बोला, जैसा आदेश महाराज। कुछ ही घंटों में महल के बाहर 1000 सैनिकों की सेना तैयार खड़ी थी। इस बार उनके हाथों में तलवारें नहीं बल्कि फावड़े, कुदालें और रस्सियां थीं। भोलू, जो कल तक खेत में हल चला रहा था, आज सेनापति के घोड़े के बगल में शाही घोड़े पर सवार था। उसका मन थोड़ा विचलित था, लेकिन आंखों में अपने राज्य को बचाने की लौ जल रही थी। वहीं दरबार के एक कोने में खड़े पंडित ज्ञान रंजन अपमान से सख्त पत्थर से बने खड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। वे मन ही मन बड़बड़ाते हुए कह रहे थे, यह तो अनर्थ है। महाराज ने ग्रंथों के ज्ञान का अपमान किया है। एक अशिक्षित किसान के कहने पर पूरी सेना को जोखिम में डाल दिया है। यह मूर्ख उन्हें भटका देगा। राज्य का विनाश निश्चित है। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि उनके वर्षों का ज्ञान एक किसान की समझ के आगे फीका पड़ गया था। राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं और भोलू से कहा, भोलू, अब हमारे राज्य की किस्मत तुम्हारे हाथों में है। भोलू ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और सेना के साथ पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। रास्ता वैसा ही था जैसा उसने बताया था, खतरनाक, ऊबड़ खाबड़ और घने जंगलों से भरा। शाही सैनिक जो हमेशा नक्शों के सहारे चलते थे, अब थकने लगे। लेकिन भोलू के लिए वह राह जानी पहचानी थी। उसे पता था कि किस पगडंडी से गुजरना है, कहां झरनों से पानी मिलेगा और कहां जानवरों का खतरा है। वह मिट्टी की गंध और पेड़ों के झुकाव से दिशा पहचान लेता था। सेनापति जो पहले उस पर संदेह कर रहा था, अब उसके अनुभव और समझ से प्रभावित हो गया। उसने महसूस किया कि यह ज्ञान नहीं बल्कि सच्ची बुद्धि है
जो अनुभव की गोद से जन्म लेती है। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद भोलू अचानक रुक गया। उसने हवा में नमी महसूस की और बोला, सेनापति जी, हम पहुंच गए। ध्यान से सुनिए। क्या आपको पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही है? सब शांत होकर सुनने लगे। दूर से पानी के बहाव की धीमी सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई दबी हुई नदी कराह रही हो। भोलू उन्हें एक छोटी पहाड़ी पर ले गया। नीचे का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भोलू ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। पहाड़ों से गिरे पत्थरों, मिट्टी और उस रहस्यमयी हरिकाई ने नदी के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया था। नदी का जल अब एक विशाल झील में ठहरा हुआ था और वह प्राकृतिक बांध पानी के दबाव से कांप रहा था। झील भर चुकी थी और अगर वह टूटी तो नीचे का सारा विद्यापुर जल प्रलय में समा जाएगा। सेनापति ने भोलू की ओर देखा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने कहा, भोलू, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमने गलत जगह कुदाल चलाई तो यह बांध एक झटके में फट जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब क्या करें? सैनिकों के हाथ कांप रहे थे। उनके पास औजार थे पर दिशा नहीं। अगर पंडित ज्ञान रंजन यहां होते तो शायद यज्ञ की तैयारी कर रहे होते, पर भोलू ने हमेशा धरती को ही अपना ग्रंथ माना था। वह नीचे झुका, मिट्टी को छुआ, उसकी नमी महसूस की और उस हरी घास के फैलाव का निरीक्षण करने लगा। वह चारों ओर घूमकर देखता रहा कि जल का दबाव कहां सबसे अधिक है और कौन सी चट्टान सबसे कमजोर है। काफी देर की पड़ताल के बाद वह सेनापति के पास लौटा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति जी, डरने की बात नहीं है। हमें इसे तोड़ना नहीं है। हमें केवल इसे एक नया रास्ता देना है, क्योंकि अगर हमने इसे एक झटके में तोड़ने की कोशिश की तो हम खुद भी इस बाट के साथ बह जाएंगे। भोलू ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखिए, वहां किनारे पर जो छोटी छोटी चट्टानें हैं वे असली बांध का हिस्सा नहीं है, बस बहते हुए पानी के साथ आकर यहां फंस गई हैं। उसने समझाया कि हमें बीच के हिस्से या नीचे की परत को नहीं छेड़ना है, वरना पूरा ढांचा टूट जाएगा। सबसे पहले हमें उस पार पानी के ठीक किनारे पर एक पतली सी नाली बनानी होगी, ताकि धीरे धीरे पानी को एक नया छोटा रास्ता मिल जाए। जब पानी उस नए रास्ते से बहना शुरू करेगा तो झील का दबाव धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे बहाव घटेगा हम उस नाली को चौड़ा करते जाएंगे। इसमें 2 या 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन यही एक सुरक्षित तरीका है जिससे गांव तक पानी पहुंच जाएगा और बाढ़ का संकट भी टल जाएगा। सेनापति भोलू की इस समझदारी भरी बातों को सुनकर दंग रह गए, क्योंकि इतनी सटीक योजना किसी ग्रंथ या किताब में नहीं लिखी थी। यह अनुभव की सच्ची बुद्धि थी। सेनापति ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भोलू जैसा कहे वैसा ही किया जाए। 100 सैनिकों की एक टुकड़ी भोलू के साथ जाकर नाली खोदने लगी, जबकि बाकी सैनिक रस्सियों और औजारों के साथ सतर्क खड़े रहे, ताकि अगर कोई चट्टान खिसक जाए तो उसे संभाला जा सके। भोलू खुद सबसे आगे खड़ा होकर कुदाल चला रहा था और जमीन पर निशान बनाकर बोला, यहां से शुरुआत करो। सैनिकों ने पूरी मेहनत से खुदाई शुरू की, क्योंकि वे जानते थे कि वे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि अपने राज्य की किस्मत खोद रहे हैं। उधर विद्यापुर में राजा भानु प्रताप और जनता बेचैनी से उनकी खबर का इंतजार कर रही थी, जबकि पंडित ज्ञान रंजन अब भी यह मान बैठे थे कि यह सब व्यर्थ प्रयास है और वे लौट कर नहीं आएंगे। पहाड़ों पर सैनिकों का संघर्ष जारी था। भोलू के बताए मार्ग पर सभी पूरी शक्ति से मिट्टी और छोटे पत्थर हटाते जा रहे थे। जगह खतरनाक थी, क्योंकि पानी का दबाव इतना था कि बांध हर कुछ देर में कांप उठता। कभी कोई बड़ी चट्टान हिलती तो सैनिक पीछे हटते, लेकिन भोलू की हिम्मत देखकर फिर जुट जाते। भोलू न सिर्फ दिशा बता रहा था, बल्कि स्वयं मजदूर की तरह पसीना बहा रहा था। वह बताता कि कहां गहराई से खोदना है और कहां सिर्फ घास हटानी है। एक दिन की अथक मेहनत के बाद शाम को उन्होंने करीब 50 गज लंबी पतली नाली तैयार कर दी, जो अब झील के रुके हुए पानी को छू रही थी। सबसे कठिन हिस्सा अब बाकी था, नाली और पानी के बीच की आखिरी मिट्टी हटाना। भोलू ने सेनापति से कहा, अब आप सभी को ऊंचाई पर ले जाइए, यहां सिर्फ 10 लोग रुकेंगे। जैसे ही यह मिट्टी हटेगी
बहाव इतना तेज होगा कि हम शायद बह जाएं। सेनापति ने कहा, भोलू तुम पीछे हटो, हम संभाल लेंगे। भोलू मुस्कुराया और बोला, नहीं सेनापति जी, ये मेरी धरती और मेरी नदी है, इसका रास्ता मैं ही बनाऊंगा। वह और नौसैनिक वहीं डटे रहे जबकि बाकी ऊपर से देख रहे थे। भोलू ने जय मां सुमेधा का जयकारा लगाकर आखिरी वार किया। मिट्टी हटते ही झील का पानी जोरदार आवाज के साथ नाली में घुस गया। बहाव इतना तीव्र था कि सब लगभग गिर ही पड़े, पर रस्सियां पकड़कर ऊपर चढ़ गए। सैनिकों ने उत्साह से जयकारे लगाए क्योंकि पानी ने आखिर अपना रास्ता पा लिया था और नदी फिर से जीवित हो उठी थी। भोलू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी सफर खत्म नहीं हुआ है, अब हमें रात भर इंतजार करना होगा ताकि झील का दबाव थोड़ा कम हो। कल सुबह हम इस नाली को और चौड़ा करेंगे। उसी रात विद्यापुर के राजा भानु प्रताप एक क्षण के लिए भी सो नहीं सके। वे महल की ऊंची छत पर खड़े होकर उसी दिशा को निहार रहे थे जिधर से कभी उनकी प्यारी नदी बहा करती थी। पास में पंडित ज्ञान रंजन भी थे जो चिंतित स्वर में बोले, महाराज 4 दिन बीत गए, न भोलू लौटा न सेना का कोई संदेश आया। निश्चित ही वे सब पहाड़ों में भटक गए होंगे या किसी जंगली जानवर का शिकार बन गए होंगे। मैंने पहले ही कहा था, एक अनपढ़ के कहने पर भरोसा करना अपने राज्य के विनाश को आमंत्रण देना है। अब भी मेरी सलाह मानिए और तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू करवाइए। कल सुबह शुभ मुहूर्त है। राजा कुछ कह पाते उससे पहले ही एक संतरी तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा उत्साह और थकान से चमक रहा था। वह बोला, महाराज चमत्कार हो गया, नदी में पानी लौट आया है। यह सुनकर राजा और पंडित दोनों झटपट महल के उस झरोखे की ओर भागे जहां से सूखी नदी का तल दिखता था। उन्होंने देखा मिट्टी को गीला करती हुई पानी की एक पतली सी धारा बह रही थी। वह धारा भले ही छोटी थी मगर यह इस बात का प्रमाण थी कि भोलू और सैनिक सफल हो गए हैं। राजा भानु प्रताप की आंखों में भावनाओं की लहरें उमड़ आईं। उन्होंने उस नन्ही धारा को वैसे देखा जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बच्चे को सालों बाद देखे। उन्होंने आदेश दिया, संतरी पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि पानी लौट आया है, किसी को अब डरने की जरूरत नहीं। कुछ ही देर में महल की घंटियां और नगाड़े बज उठे। जो लोग बेचैनी में रात भर सो नहीं सके थे वे सब मशालें लेकर नदी किनारे दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी सूखी नदी में पानी की वह धार देखी, उनके चेहरे खिल उठे। किसी ने उस पानी को माथे से लगाया तो बच्चे खुशी से छप छप करने लगे। पूरे विद्यापुर में उस रात दिवाली सा उत्सव मन गया। हर ओर हर्ष और जयकारों की आवाजें गूंज उठीं। सब लोग उस साधारण किसान भोलू का नाम श्रद्धा से ले रहे थे जिसने वह कर दिखाया जो कोई विद्वान या पंडित नहीं कर सका। मगर पंडित ज्ञान रंजन का चेहरा उतरा हुआ था। वह उस पतली धारा को ऐसे घूर रहे थे जैसे अपनी आंखों पर भरोसा न कर पा रहे हों। उनका वर्षों का अध्ययन, उनके सारे ग्रंथ आज एक किसान की समझ के सामने झुक गए थे। उन्हें गर्व नहीं बल्कि गहरा अपमान महसूस हो रहा था। वे चुपचाप वहां से चले गए और अपने कक्ष में स्वयं को बंद कर लिया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनका सारा ज्ञान एक साधारण अनुभव से कैसे हार गया। उधर पहाड़ों पर भोलू और सेनापति ने राहत की सांस ली। नाली से पानी लगातार बह रहा था और झील का स्तर हर घंटे घटता जा रहा था। अब बाढ़ का भय समाप्त हो चुका था। अगले दिन जैसा भोलू ने कहा था, सैनिकों ने पुनः मेहनत शुरू की। अब खतरा बहुत कम था। उन्होंने मिलकर उस नाली को और चौड़ा करना आरंभ किया। जैसे जैसे वह चौड़ी होती गई, नदी का बहाव भी तेज और गहरा होता गया। 2 दिन और बीते और इस दौरान सैनिकों ने भोलू की अगुवाई में उस मार्ग को लगभग आधा बढ़ा दिया। अब नदी का बड़ा हिस्सा अपनी पुरानी राह पर लौट चुका था। झील का लगभग सारा पानी बह गया था और प्राकृतिक बांध भी अब स्थिर था। सेनापति ने भोलू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भोलू, तुमने सिर्फ नदी को नहीं, पूरे विद्यापुर राज्य को पुनः जीवन दिया है। अगर तुम ना होते तो हम या तो सूखे में मर जाते या बाढ़ में डूब जाते। राजा तुम्हारे इस साहस से अत्यंत प्रसन्न होंगे। भोलू हल्के से मुस्कुराया। उसे इन प्रशंसाओं का अर्थ नहीं मालूम था। उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि उसकी मां सुमेधा फिर से
हंसती गुनगुनाती अपने गांव की तरफ बहने लगी है। मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है। मैं 7 दिनों के भीतर अपनी पोथियों में से इस रोग का असली कारण और उसका निश्चित उपचार ढूंढ निकालूंगा। यही विश्वास राजा कीर्तिवर्मन के मन में भी था, परंतु उन्होंने ध्यान दिया कि पंडित ज्ञान रंजन ने एक बार भी यह नहीं कहा कि वह चंदन वन जाकर स्वयं बीमार गायों को देखना चाहते हैं या उनकी हालत समझना चाहते हैं। उनका सारा भरोसा केवल अपनी पुस्तकों और ग्रंथों पर था। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अवश्य पंडित जी, आपको महल का सबसे शांत अतिथि गृह दिया जाएगा। आप निश्चिंत होकर अपना शोध कार्य प्रारंभ कीजिए। पंडित ज्ञान रंजन अपने मन में विजय के दृश्य रचते हुए उस कक्ष में पहुंचे और अपनी सैकड़ों पुरानी पोथियों को खोलकर बैठ गए। वे निरंतर उन पन्नों में मवेशियों की बीमारी का रहस्य खोजने में लगे रहे। वह अतिथि गृह अब उनका संसार बन चुका था। दिन रात बीतते गए और पंडित एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ पर झुकते रहे। उन्होंने पशु चिकित्सा सार, गौ आयुर्वेद और विष तंत्र जैसे कई दुर्लभ ग्रंथों को छान डाला। उन्हें कई विचित्र श्लोक मिले। एक श्लोक में लिखा था कि पूर्व दिशा से आने वाली दूषित वायु के कारण पशुओं में वात ज्वर फैलता है। वहीं दूसरे में लिखा था कि भूमि के नीचे किसी दैत्य के जागने से जल विषैला हो जाता है। पंडित जी उन सभी श्लोकों को अलग अलग ताड़पत्रों पर उतारते जा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इन उद्धरणों को सुनकर राजा उनके ज्ञान से अभिभूत हो जाएंगे और मान लेंगे कि यह रोग बहुत रहस्यमय और गंभीर है। 5 दिन बीत गए, पर उन्हें समाधान का कोई ठोस सूत्र नहीं मिला। हाँ, उनके पास कारणों की एक लंबी सूची अवश्य तैयार हो गई थी। वे एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस रोग के निवारण के लिए हिमालय की एक दुर्लभ औषधि और चांदी के 100 पात्रों में विशेष मंत्रों से फूंका गया जल आवश्यक है। वे अपनी खोज से अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु उन 5 दिनों में चंदन वन की स्थिति भयावह हो चुकी थी। प्रतिदिन 50 से 60 गायों की मृत्यु हो रही थी। अब चरवाहों ने उस क्षेत्र में जाना ही बंद कर दिया था। राजा कीर्तिवर्मन तक हर घंटे दुखद समाचार पहुंच रहा था। वे समझ गए कि पंडित ज्ञान रंजन की पुस्तकों पर निर्भर रहना व्यर्थ है, क्योंकि वे अपनी पोथियों से बाहर झांकने वाले नहीं हैं। 6ठे दिन की सुबह राजा ने अपने महल के एक पुराने सेवक को बुलवाया, जो एक वृद्ध चरवाहा था। नाम था मंगल। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अब भी अनुभव की तीखी चमक थी। उसका परिवार पीढ़ियों से राजकीय मवेशियों की सेवा में लगा था और उसने अपना पूरा जीवन उन्हीं जंगलों में बिताया था। राजा ने मंगल से कहा, मंगल बाबा, तुम तो इन गायों की भाषा तक समझ लेते हो। तुम चंदन वन जाओ, कोई ग्रंथ मत ले जाना, कोई वैद्य मत बुलाना। बस अपनी आंखों से देखो और बताओ कि हमारी गायों को आखिर तकलीफ क्या है, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, कहां बैठ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी नहीं समझ पाए, उसे तुम अवश्य पहचान लोगे। मंगल ने सिर झुकाकर अपनी पुरानी लाठी उठाई और आदरपूर्वक कहा, जो आज्ञा महाराज। वह न तो किसी घोड़े पर चढ़ा, न किसी पालकी में बैठा, बल्कि अपने परिचित मार्ग पर पैदल ही निकल पड़ा, उसी जंगल की ओर जिसे वह अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानता था। जब वह चंदन वन के उस हिस्से में पहुंचा तो वहां एक विचित्र सी सन्नाटा पसरा था। जहां कभी गायों की रंभाने की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज केवल बीमार मवेशियों की कराह सुनाई दे रही थी। मंगल धीरे धीरे एक बीमार गाय के पास गया। उसके पास बैठकर उसकी आंखों में देखा, उसकी सांसों की गति को महसूस किया और उसके पेट पर हल्के हाथों से स्पर्श किया। फिर वह मिट्टी के पास झुककर उस घास को देखने लगा जो गायें चर रही थीं। उसने मिट्टी को अपनी हथेलियों में लेकर सूंघा और उसकी नमी को परखा। वह लंबे समय तक वहीं बैठा रहा, बस देखता, सूंघता और सोचता रहा। शाम के करीब वह उस छोटे से झरने के पास पहुंचा जहां मवेशी पानी पीने आते थे। पानी एकदम साफ और चमकदार था, पर झरने के किनारे कुछ नए किस्म के छोटे छोटे गहरे नीले फूल खिले थे। वे देखने में बेहद मनमोहक थे, पर मंगल ने इतने वर्षों के अनुभव में ऐसे फूल पहले कभी नहीं देखे थे। उसने गौर किया कि जहां यह फूल उगे थे, वहां की घास
और भी अधिक हरी और रसीली थी। गायें जब पानी पीने आती तो वही घास खाते खाते अनजाने में उन नीले फूलों को भी निगल जाती। मंगल ने एक फूल को तोड़ा, अपनी उंगलियों में मसल कर देखा तो उसमें से तेज, तीखी और अजीब गंध निकली। उसका माथा सिकुड़ गया। उसे लगा उसका संदेह सही दिशा में है। जिसने जंगलों और मवेशियों के बीच 60 वर्ष बिताए हों, वह जानता है कि जो चीज जंगल में सबसे सुंदर दिखे वही अक्सर सबसे जहरीली होती है। उसने बिना देर किए अपना छोटा चाकू निकाला और उन फूलों को जड़ सहित सावधानी से उखाड़ लिया। फिर उसने पास ही चर रही एक स्वस्थ बकरी को पकड़ा जो अब तक उस झरने के पास नहीं गई थी। उसने उस बकरी को वे फूल खिलाए और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। 1 घंटे बाद बकरी पहले तो सामान्य रही, फिर अचानक कांपने लगी, मिमियाने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये वही लक्षण थे जो उन गायों में देखे जा रहे थे। मंगल की बूढ़ी आंखों में नमी भर आई। गायों की पीड़ा देखकर मन व्यथित था, पर इस बात की राहत थी कि अब उसे बीमारी की असली वजह मिल गई थी। यह न कोई श्राप था, न कोई जादू या वातज्वर, बस एक जहरीला फूल था जो जानवरों के लिए मृत्यु का कारण बन रहा था। मंगल ने उन फूलों का एक बड़ा गट्ठर बांधा और देखा कि वे केवल झरने के किनारे की गीली मिट्टी में ही उग रहे हैं। उसने बिना समय गंवाए अपनी लाठी उठाई और जितनी तेजी से चल सकता था राजधानी की ओर बढ़ चला। उसके पास कोई ग्रंथ नहीं था, कोई श्लोक नहीं था, पर उसके पास था सत्य, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा और अपनी बुद्धि से परखा था। अगले दिन 7वां दिन था। राजा कीर्तिवर्मन का दरबार पहले से कहीं अधिक लोगों से भरा था। पंडित ज्ञान रंजन आज सुबह बड़े गर्व से स्नान कर, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, अपने हाथों में ताड़पत्रों का पुलिंदा लेकर पहुंचे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी, मानो उन्होंने किसी महान रहस्य को सुलझा लिया हो। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि आज राजा उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें राज्य का सर्वोच्च पद दे देंगे। राजा कीर्तिवर्मन अपने भव्य सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, पंडित ज्ञान रंजन, 7 दिन पूरे हो चुके हैं। क्या आपने अपने विद्वान ज्ञान से हमारे मवेशियों की बीमारी का कोई उपाय खोज निकाला? पंडित ज्ञान रंजन ने आत्मविश्वास और गर्व से सिर ऊंचा किया। उन्होंने पहला ताड़पत्र खोला और धीमे धीमे पढ़ना शुरू किया। महाराज, अष्टांग संहिता और विष्णुपुराण के गहन अध्ययन के बाद मुझे झांत हुआ है कि चंदन वन की धरती के नीचे सर्प दोष जागृत हो गया है। दरबार में बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए। पंडित आगे बोले, यह दोष पश्चिम से आने वाली अपवित्र हवाओं से मिलकर एक घोर त्रिज्वर उत्पन्न कर रहा है, जिसे सामान्य वैद्य पहचान ही नहीं सकते। इसका निवारण अत्यंत कठिन है महाराज। राजा ने स्थिर स्वर में पूछा, तो बताइए पंडित जी, इसका उपचार क्या होगा? पंडित मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए हमें एक विशाल अग्निकुंड यज्ञ करवाना होगा। साथ ही हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर पाई जाने वाली स्वर्ण भस्म बूटी मंगवानी होगी, जिसे 100 गायों के दूध में मिलाकर। वे अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि दरबार का विशाल द्वार अचानक खुला और भीतर हांफता हुआ कीचड़ में लथपथ मंगल बाबा अपनी लाठी टेकते हुए दाखिल हुआ। उसके हाथ में उन मुरझाए हुए नीले फूलों का गट्ठर था। यह दृश्य देखकर पंडित ज्ञान रंजन का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह कौन अभद्र व्यक्ति है जो इस पवित्र सभा में कीचड़ लेकर घुस आया है? सिपाहियों, इसे तुरंत बाहर निकालो। मंगल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राजा ने हाथ उठाकर पंडित को रोक दिया। रुकिए पंडित जी, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। फिर उनकी दृष्टि मंगल बाबा पर टिक गई। आइए बाबा, आगे आइए, बताइए आपने क्या देखा? मंगल बिना भय के दरबार के बीचों बीच गए और उन नीले जहरीले फूलों का गट्ठर राजा के सामने रख दिया। उनकी थरथराती परंतु सशक्त आवाज गूंजी, महाराज, न कोई सर्प दोष है, न कोई अशुभ वायु, असली बीमारी यही है। उन्होंने उन फूलों की ओर इशारा किया। चंदन वन के झरने के किनारे यह नया जहरीला फूल उगा है। हमारी गायें जब पानी पीने जाती हैं तो घास के साथ इसे भी खा लेती हैं। यह इतना विषैला है
कि जानवर कुछ ही घंटों में मर जाते हैं। मैंने इसे एक स्वस्थ बकरी पर परख कर देखा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। पंडित ज्ञान रंजन का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो उठा। वे चिल्लाए, यह असंभव है, यह सब झूठ है। मैंने अपने किसी भी ग्रंथ में ऐसे किसी नीले फूल का उल्लेख नहीं पढ़ा। यह बूढ़ा चरवाहा क्या जानेगा विष और चिकित्सा के बारे में। महाराज, यह आपको भ्रमित कर रहा है। यज्ञ ही एकमात्र समाधान है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, राजा कीर्तिवर्मन का स्वर गरज उठा। बस पंडित जी, बहुत हो गया ये ग्रंथों का घमंड। जब विद्यापुर से खबर आई थी, मैंने सोचा था कि शायद राजा भानु प्रताप ने अतिशयोक्ति की होगी, पर आज मैं देख रहा हूं आप जैसे पंडित केवल पुस्तकों में उलझे रहते हैं, जबकि मंगल जैसे लोग अपनी आंखों से धरती का सच खोज लाते हैं। फिर उन्होंने मंगल की ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, बाबा, इसका उपचार क्या होगा? मंगल बाबा मुस्कुराए और बोले, महाराज, उपाय भी सीधा है। हमें तुरंत उस झरने के किनारे उगे उन जहरीले फूलों को जड़ से निकालकर जला देना होगा और कुछ दिनों तक मवेशियों को वहां पानी पीने से रोकना पड़ेगा। उन्हें जंगल के उस पार वाले पूर्वी झरने तक ले जाना होगा, भले ही रास्ता लंबा और कठिन हो। जब तक यह विष पूरी तरह मिट्टी से समाप्त नहीं हो जाता, हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। राजा कीर्तिवर्मन ने एक क्षण भी देर न की और अपने सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने जोरदार स्वर में सेनापति को आदेश दिया, अभी इसी पल 500 सैनिक मंगल बाबा के साथ चंदन वन रवाना हो। जैसा यह कहें वैसा ही करो, एक भी जहरीला फूल बचने न पाए। फिर उन्होंने अपने राजवैद्य को बुलाकर वे नीले फूल दिखाते हुए कहा, यह वही जहर है, इसका एंटीडोट तैयार कीजिए। दरबार में पंडित ज्ञान रंजन स्तब्ध खड़े रह गए। उनके हाथ से वे ताड़पत्र गिर गए जिन पर उन्होंने सर्प दोष और ग्रह पीड़ा के श्लोक लिख रखे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे सारा आत्मविश्वास एक झटके में छिन गया हो। यह विद्यापुर से भी बड़ा अपमान था, क्योंकि वहां तो वे अनुपस्थित थे, पर यहां वे स्वयं उपस्थित होकर अपनी असफलता देख रहे थे। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। राजा ने उनकी ओर देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपकी विद्या अमूल्य है, लेकिन ज्ञान तभी सार्थक है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। आपने अपने ग्रंथों को पूज्य माना, पर धरती, पशु और जल को पढ़ना भूल गए। आप श्लोकों में खोए रहे, जबकि मंगल बाबा हल ढूंढ रहे थे। विद्यापुर से आपको इसलिए नहीं निकाला गया कि वहां के राजा मूर्ख थे, बल्कि इसलिए कि आप कठिन समय में भी अपनी पुस्तकों से बाहर झांकने को तैयार नहीं थे। यही गलती आपने यहां भी दोहराई। राजा का स्वर गंभीर था। जो ज्ञान जीवन न बचा सके, वह केवल बोझ है। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, पंडित जी को आदर पूर्वक राज्य की सीमा तक पहुंचाया जाए और उनके सभी ग्रंथ और रथ साथ भेजे जाएं। हमारा राज्य बुद्धि का सम्मान करता है, अहंकार का नहीं। पंडित ज्ञान रंजन चुपचाप खड़े रहे, सिर झुका हुआ था। शायद पहली बार उन्हें अपनी विद्वता पर ग्लानि हुई। उन्हें भोलू का चेहरा याद आया, जिसे उन्होंने गंवार कहा था, और मंगल बाबा का, जिसे उन्होंने असभ्य कहा था। अब उन्हें समझ आया कि असली ज्ञान वही है जो धरती और जीवन से जुड़ा हो। वे निःशब्द दरबार से निकल गए। कहते हैं, उन्होंने फिर कभी किसी दरबार में कदम नहीं रखा। उन्होंने जीवन का शेष समय जंगलों में बिताया, पेड़ों, जानवरों और हवा से संवाद करना सीखते हुए। उधर दरबार में राजा कीर्तिवर्मन ने मंगल बाबा को गले लगाकर उन्हें राज चरवाहा की उपाधि दी। अब उनका कार्य पूरे राज्य के पशुधन की रक्षा करना और अपनी अनुभवजन्य बुद्धि से वैद्यों को मार्गदर्शन देना था। मंगल बाबा के उपाय से कुछ ही हफ्तों में चंदन वन फिर से हरा भरा हो गया और पशु स्वस्थ हो उठे। यह समाचार जब विद्यापुर पहुंचा तो राजा भानु प्रताप के चेहरे पर संतोष की मुस्कान खिल उठी। उन्होंने यह खबर अपने प्रमुख जल सलाहकार भोलू को सुनाई, जो उसी समय नदी के किनारे किसानों संग मिलकर एक नया बांध बनाने में लगा था।
उसने पूरी कहानी सुनी और अपनी मिट्टी सनी हथेलियों को निहारते हुए बस धीरे से बोला, महाराज, पोथियां आसमान की बातें करती हैं, पर भूख तो धरती ही मिटाती है। जो इंसान इस मिट्टी की इज्जत करता है उसे यह धरती कभी गिरने नहीं देती। राजा भानु प्रताप ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनके राज्य में अब ज्ञान और बुद्धि दोनों का आदर था। 2 राज्यों की रक्षा 2 ऐसे अनपढ़ मगर गहन बुद्धिमान व्यक्तियों ने की, जिन्होंने समझदारी से जीवन बचाया। भोलू ने अपनी सूझबूझ से नदी को दिशा दी और मंगल बाबा ने अपनी परख से विष का रहस्य समझा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किताबों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें अनुभव, विवेक और धरती की समझ न जुड़ी हो। अहंकार हर ज्ञान का शत्रु होता है। लेकिन दर्शक बंधु, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब जानिए वे 3 कारण जो बुढ़ापे में इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं। पहला कारण है आर्थिक निर्भरता। जब इंसान अपनी ही कमाई पर पराया हो जाता है। जब तक जेब में अपना पैसा है, सम्मान है, लेकिन जैसे ही पैसे की डोर किसी और के हाथ में जाती है, इज्जत का सूरज डूबने लगता है। अनेक माँ बाप अपनी सारी कमाई बच्चों की पढ़ाई, शादी और सुख के लिए लगा देते हैं और खुद बुढ़ापे में दूसरों के रहम पर जीने लगते हैं। वह उम्र जब शरीर जवाब देने लगता है, दवाइयों पर खर्च बढ़ जाता है, तब अपनी जरूरतों के लिए अपने ही बच्चों से मदद मांगना किसी आत्मसम्मानी के लिए सबसे बड़ा दुख बन जाता है। जब अपनी ही कमाई से बने घर में 100 रुपए मांगने में झिझक हो, जब अपनी दवा के लिए भी बेटे बहू का मूड देखना पड़े, तब वह लाचारी इंसान को भीतर से तोड़ देती है। दूसरा कारण है अत्यधिक मोह और उम्मीदें, जो माता पिता खुद बुनते हैं और फिर उसी जाल में फंस जाते हैं। बच्चे हमारे प्रेम का हिस्सा हैं, हमारी संपत्ति नहीं। लेकिन जब हम अपनी परवरिश को निवेश मान लेते हैं, तो लौटती उम्मीदें जब पूरी नहीं होती, तब दिल टूटता है। माता पिता हर बात में हस्तक्षेप करने लगते हैं, बच्चों के जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो वे खुद को ठुकराया और अकेला महसूस करते हैं। यह उम्मीदों की टूटन उन्हें भीतर से झुलसा देती है। और अब आता है तीसरा, सबसे दर्दनाक कारण, अपनों का तिरस्कार और अकेलापन। पैसा और उम्मीदें तो किसी तरह सहन की जा सकती हैं, पर अपनों का उपेक्षा भरा व्यवहार जहर बन जाता है। जब वही बच्चे जिनके लिए जीवन समर्पित किया अब मुंह फेर लें, तब आत्मा चिल्ला उठती है। एक ही घर की छत के नीचे रहकर भी माँ बाप जब एक कमरे में अकेले पड़े हों, जब बेटा बहू उनसे बात करने का वक्त न निकाले, जब वे अपनी खुशी या दुख साझा करने को तरसे, तब वह दर्द शब्दों से परे होता है। जब अपने ही बनाए घर में खुद को पराया महसूस हो, जब उनकी राय, उनके अस्तित्व को अनदेखा किया जाए, तब वह तड़प बुढ़ापे की सबसे भयानक सजा बन जाती है। जब अपने ही परिवार के निर्णयों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता, जब उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि अब वे इस घर के सदस्य नहीं, बल्कि किसी कोने में रखे पुराने और बेकार सामान की तरह हैं, तब उनके भीतर का सन्नाटा चीखने लगता है। यह उपेक्षा, यह अकेलापन, यह तिरस्कार उनके हर सांस को दर्द में बदल देता है। शारीरिक मृत्यु तो एक बार आती है, लेकिन यह अपमान व्यक्ति को हर दिन, हर घड़ी थोड़ा थोड़ा मारता रहता है, और अंततः वह अपने भीतर की सारी उम्मीदें खोकर निराशा और पीड़ा में डूबा हुआ दुनिया को अलविदा कह देता है। तो मित्रों, यही हैं वे 3 सच्चे और कड़वे कारण जो किसी भी इंसान के बुढ़ापे को शांत संध्या से एक त्रासदी में बदल देते हैं। जीवन भर की कमाई, निस्वार्थ प्रेम और अथक मेहनत का फल जब बुढ़ापे में अपमान, एकाकीपन और लाचारी के रूप में मिलता है, तो वह वेदना किसी भी मृत्यु से अधिक भयावह हो जाती है। आज की यह कथा किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि चेताने के लिए है। यह हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन वही लौट आता है जो हम बोते हैं। अगर आज आप संतान हैं, तो अपने माता पिता को वह प्यार, वह आदर और सबसे अधिक वह समय दीजिए जो उनका अधिकार है। याद रखिए, आपके बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं। वे आपके व्यवहार को ही अपने आने वाले जीवन की परिभाषा बनाते हैं। और यदि आप स्वयं उस उम्र की ओर बढ़ रहे हैं
जहां बुढ़ापे की तैयारी शुरू होती है, तो इन 3 बातों को जीवन का नियम बना लीजिए, ताकि आपका बुढ़ापा किसी की दया का मोहताज न बने, बल्कि आपके अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सच्चे सम्मान के साथ बीते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी जिज्ञासु ने ईश्वर से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपके सबसे निकट कौन है? ईश्वर मुस्कुराए और बोले, वही जो प्रतिशोध की भावना से मुक्त है, जो अपमान के बदले अपमान नहीं देता और जिसके हृदय में क्षमा की गहराई है। इंसान अक्सर वह सम्मान कभी नहीं भूलता जो किसी ने उसे प्रेम से दिया हो, पर वह अपमान भी नहीं भूलता जो अपने लोगों से मिला हो। समय बदलने का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न लोग, न परिस्थितियां। जैसे वर्ष बदलते हैं, वैसे ही इंसान की किस्मत और हालात भी बदलते हैं। जब जीवन कठिन हो, दुख बढ़े हों, तब स्वयं का सम्मान बनाए रखो, क्योंकि जो खुद का मान रखता है, दुनिया एक दिन उसी का सम्मान करती है। सुनने में यह अजीब लगे, पर जीवन का असली सुख उसी पल में है जब सुबह का आरंभ सुकून के साथ हो, और सबसे बड़ा दुख तब जब जीवन की दौड़ में पीछे रह जाने का एहसास हो। याद रखो, आज जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव गढ़ेगा। अगर इंसान गीता से आदर्श और कुरान से ईमान नहीं सीख पाया, तो वह रब को बाहर कहां ढूंढेगा? ईश्वर उसे नहीं मिलता जिसे इंसान में इंसानियत नहीं दिखती। हर दिन जीवन हमें एक नया अवसर देता है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने और पूरे मनोयोग से उसे जीने की। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी के समय लोगों का बदल जाना और दुख में साथ छोड़ देना, दोनों ही जीवन के कटु सत्य हैं। इसलिए याद रखो, गुस्से में निर्णय मत लो और अत्यधिक प्रसन्नता में वादा मत करो। सच्चा मार्ग वही है जो स्पष्टता से भरा हो। सीधा बोलो, सच बोलो और सामने बोलो। जो तुम्हारा अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो स्वार्थी होगा वह स्वयं ही दूर चला जाएगा। जिसने तुम्हें सच्चे मन से अवसर दिया उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने धोखा दिया उसे फिर कभी अवसर मत देना। इंसान की भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं। आंसू बिना तालाब के बह जाते हैं और दिल बिना कांच के भी टूट जाता है। दोस्ती और रिश्ते अमूल्य धरोहर हैं। इनकी कीमत तब समझ आती है जब ये छूट जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ में अनमोल रिश्ते खो देते हैं, जबकि कुछ अपनी कद्र खोकर भी रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते निभाने का साहस बनाए रखो, क्योंकि यह मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। जीवन का विकास बांस की तरह धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर चीज का समय निश्चित होता है। कई बार जिसे हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, उसी के लिए हम महत्वहीन हो जाते हैं। केवल सुनने से नहीं, समझने से संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने एहसास को शब्दों में नहीं कह पाता। अगर किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, तो उसे दोबारा मौका मत दो, क्योंकि जीवन सिखाता है और सिखाकर जीना भी सिखा देता है। कुछ बातें सुनने दो, कुछ कहने दो, क्योंकि समय हर चीज का उत्तर देता है। कई बार अपने ही लोग हमें इतनी गहराई से तोड़ देते हैं कि वे अपनेपन के योग्य नहीं रहते। सहायता करना मुश्किल लगता है, पर दूसरों की राह रोकना सबको आसान लगता है। यही इस युग की विडंबना है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य और भलाई को नहीं पहचानता, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। सबसे गहरे घाव वही होते हैं जो दिखाए नहीं जाते, क्योंकि शरीर पर लगी चोट तो दिख जाती है, पर आत्मा पर लगा आघात मौन रहता है। अपने जीवन का आदर करो और बाहरी दिखावे से दूर रहो, क्योंकि झूठा आवरण अंततः भीतर की सच्चाई को ढक नहीं सकता। कभी अपने घर की बातें बाहरी लोगों से साझा मत करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। धोखा देने से बेहतर है धोखा सह लेना, क्योंकि सच्चा इंसान अपनी सहनशीलता से महान बनता है, छल से नहीं। आज लोग झूठ को दिमाग से अपनाते हैं और सच्चाई को दिल से त्याग देते हैं, पर याद रखना, जो सीधा सच बोलता है वह झूठी सांत्वना देने वालों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे व्यक्तित्व का आईना है, इसलिए जुबान को पत्थर मत बनाओ, क्योंकि यह किसी के दिल को तोड़ सकती है। दूसरों की कमियां गिनाने से पहले खुद के आईने में झांको,
तभी सच्चा आत्मज्ञान मिलेगा। याद रखो, कोई भी राह चुनौतियों के बिना पूरी नहीं होती, और जो उन चुनौतियों से गुजरता है वही अपने जीवन का सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और कर्म के इस अनंत खेल में विजय हमेशा उसी की होती है जो परिस्थितियों के आगे झुकने से इनकार करता है, जो हर हार को अपने सीखने का अवसर समझता है और हर ठोकर को अपने अगले कदम की तैयारी मानता है। मनुष्य का जीवन नियमों, मर्यादाओं और सीमाओं से घिरा अवश्य है, पर कोई भी नियम हृदय के स्नेह, रिश्तों के मूल्य और भावनाओं की गहराई को परिभाषित नहीं कर सकता। सोचो, यदि मित्रता और अपनापन भी वृक्ष के पुष्पों की तरह कभी न मुरझाते या खेल के गोल की तरह स्थायी हो जाते, तो जीवन का हर दिन मधुर हो जाता। किंतु सत्य यही है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। कोई भी सदा वैसा नहीं रहता, और समय की धार पर चलते चलते हम स्वयं भी रूपांतरित हो जाते हैं। ये संसार दर्शकों से भरा है, जिन्हें दूसरों की कथा तो प्रिय लगती है, पर किसी के दुख को समझने का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। जो तुम्हारी चिंता करते हैं, जो तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेते हैं, उन्हें अपने संसार का सबसे अहम हिस्सा बना लो, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। जीवन का हर व्यक्ति हर बंधन में बंधा नहीं होता। इंसान तो बस उन रिश्तों के लिए जीता है जो उसके दिल के करीब हैं। मेहनत का परिणाम और समय का उत्तर हमेशा उसी क्षण आता है जब ईश्वर ने उचित समझा होता है। इसीलिए धैर्य बनाए रखो, क्योंकि विलंब कभी निष्फल नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति टूटता नहीं, बस थक जाता है, अपने प्रयासों से, अपनी सीमाओं से या अपनों की उदासीनता से। यदि तुम्हारा दिल कहीं टूट रहा है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो। यह संकेत है कि तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है और महसूस कर सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हमें भी अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने स्वभाव में लचीलापन लाना आवश्यक है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके पीछे अपना मन मत अटकाओ, बल्कि जो लोग आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनकी कद्र को अपना धर्म बना लो। जिन रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का अभाव है, वे सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। इसलिए ऐसे बंधनों को ढोने की मजबूरी मत पालो। सच बोलना कठिन है, पर यही कठिनाई तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मज्ञान की नींव रखती है। इस युग में किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शांति देने के लिए जीना सीखो, क्योंकि सच्चा संतोष भीतर से जन्म लेता है। दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत गुम करो, क्योंकि हर इंसान की अपनी लड़ाइयां हैं और उन्हें जीतना ही जीवन की असली परीक्षा है। वही करो जो तुम्हारे हृदय को शांति और आत्मा को सुकून दे, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य कर्म है। कभी कभी मन थक जाता है, लेकिन आत्मा तब भी दृढ़ रहती है और तुम्हें हर तूफान के बीच संभाल लेती है। अपने हर दिन की शुरुआत एक नई आशा और आभार के भाव से करो, क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तब वह तुम्हें अधिक मजबूत बना रहा होता है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत रहो, बल्कि जो है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि संतोष ही समृद्धि का पहला कदम है। याद रखो, कष्ट भी एक शिक्षक है जो हमें भीतर से दृढ़ बनाना चाहता है, जो हमें यह सिखाने आया है कि जीवन का हर अध्याय, चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः हमें हमारी आत्मा के वास्तविक बल से परिचित करवाने के लिए लिखा गया है। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि जो कुछ भी तुम्हारे मार्ग में आए उसे अपनापन और स्नेह से स्वीकार करो, और जो व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे जीवन से विदा ले ले उसे प्रेम पूर्वक जाने दो, क्योंकि हर अनुभव अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है। समय के साथ कदम मिलाना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक क्षण हमें कुछ नया सिखाता है। कभी धैर्य का पाठ, कभी त्याग का और कभी आत्मविश्वास का। अपने अस्तित्व पर भरोसा रखो और दूसरों की सोच के बोझ से स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि यह संसार तुम्हारी सच्चाई को नहीं जानता। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक सत्य है। जब तुम्हारे भीतर दृढ़ता, विश्वास और आत्मसंगति का प्रकाश है तो किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अपने मूल्य को पहचानो, स्वयं को सम्मान दो, क्योंकि जो स्वयं का आदर करना जानता है वही दूसरों से भी आदर पा सकता है।
हर सुबह एक नया आरंभ है जो जीवन को पुनः संवारने का अवसर देती है। और सदैव याद रखना, सत्य के मार्ग पर चलना भले कठिन हो, पर वही अंततः तुम्हें वास्तविक सुख और आत्म शांति की ओर ले जाता है। अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखो और अपने मन को ईश्वर के चिंतन में लगाओ, क्योंकि वही मनुष्य को भटकाव से बचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन बनाए रखना। अपने प्रियजनों के करीब रहो, पर इतना स्थान अवश्य दो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में वे तुम्हारे आने की खुशी महसूस करें। अपने स्वाभिमान को सर्वोच्च रखो, वहां कभी मत झुको जहां तुम्हारी उपस्थिति की कद्र ना हो, क्योंकि एक कठोर शब्द कभी कभी वर्षों पुराने संबंधों को क्षण भर में तोड़ देता है। जो लोग कभी हमारे जीवन का हिस्सा थे और आज दूर चले गए, वे हमें यह सिखा गए कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं के बल पर आगे बढ़ना ही सच्चा जीवन है। जीवन एक गुलाब के समान है। यदि उसकी खुशबू चाहते हो तो उसके कांटों के साथ भी सामंजस्य बैठाना सीखो। इंसान अक्सर दो ही मोर्चों पर हारता है। पहला, अपने परिवार की भावनाओं में, और दूसरा, अपनी प्रिय व्यक्ति की अपेक्षाओं में। अपने जीवन को इतना सार्थक बना लो कि तुम्हारे पास पछतावे, नफरत या भय के लिए कोई स्थान न बचे, क्योंकि सच्चे विजेता वही हैं जो दूसरों की दिखावे भरी दुनिया से परे रहकर अपने भीतर की शांति के लिए जीते हैं। खाली जीवन सबसे पीड़ादायक होता है, इसलिए कोई उद्देश्य तय करो, अपनी दिशा स्वयं बनाओ और आत्मविश्वास के साथ उस पर चलो। संसार के लोग तुम्हें हमेशा तुम्हारी अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुविधाओं के आधार पर आंकेंगे। इसलिए अपने इरादों को स्पष्ट रखो और विश्वास केवल वहीं करो जहां उसका आधार सच्चाई हो। याद रखो, हर व्यक्ति को प्रसन्न करना संभव नहीं, और यह भी आवश्यक नहीं कि हर कोई तुम्हारे साथ चले। बदलाव केवल तभी अपनाओ जब वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो। ईश्वर की राह पर चलना सबसे पवित्र यात्रा है, क्योंकि यह मार्ग ऐसा आनंद देता है जो किसी सांसारिक वस्तु में नहीं मिल सकता। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह कथा आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें तथा घंटी के बटन को जरूर दबाएं।